डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। गुरुग्राम नगर निगम मेयर ऑफिस में आईडी ब्लास्ट की धमकी भरे मेल से प्रशासन में मचा हड़कंप। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां हुई अलर्ट। हरियाणा के पदक विजेता खिलाड़ियों को आज मिलेंगे नियुक्ति पत्र। खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम बांटेंगे। ग्रुप ए, बी और सी पदों पर होंगी नियुक्तियां। कुरुक्षेत्र में एचएसडीएमसी की बैठक आज। आर्थिक संकट के बीच कमेटी की बड़ी बैठक। कर्मचारियों की लंबित सैलरी पर होगा मंथन। चंडीगढ़ प्रशासन ने डीपीडीपी एक्ट पर कार्रवाई वर्कशॉप। 200 अधिकारियों को दी डेटा सुरक्षा जानकारी। सभी विभागों को दिया जाएगा प्रशिक्षण। हरियाणा के 582 सरकारी स्कूलों में होगी बाउंड्री वॉल मरम्मत। शिक्षा विभाग ने मांगी 3 दिन में रिपोर्ट। डॉग बाइट केस के बाद अब विभाग सक्रिय। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ वैशाली श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। हरियाणा में खालिस्तान के नाम पर धमकी भरे ईमेल भेजे जाने से सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। खालिस्तान नेशनल आर्मी के नाम से भेजे गए इन ईमेल्स में हरियाणा को खालिस्तान बनाने का दावा किया गया है। ईमेल में कुरुक्षेत्र के स्थाणु महादेव और मंदिर पेहोवा के कार्तिकेय मंदिर को उड़ाने की धमकी दी गई है। साथ ही गुरुग्राम मेयर कार्यालय, नगर निगम कार्यालय और रेलवे ट्रैक पर आईडी धमाके करने की भी चेतावनी दी गई। यह धमकी ऐसे समय में आई है जब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के कुरुक्षेत्र में कई कार्यक्रम प्रस्तावित हैं। मेल में 1984 के ऑपरेशन ब्लू स्टार का हवाला देकर बदला लेने की बात कही गई है। फरीदाबाद में सकल जैन समाज के सैकड़ों सदस्यों ने जिला उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपकर जैन साधु साध्वियों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कानून बनाने की मांग की। रीवा में सड़क किनारे पद विहार कर रही 3 साध्वियों को एक तेज रफ्तार वाहन ने टक्कर मारी, जिसमें 2 की दुखद मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल है। समाज ने इसे सामान्य दुर्घटना मानने से इंकार किया और उच्च स्तरीय जांच की मांग की। साथ ही आरोप लगाया कि साध्वियों को निशाना बनाया गया। अहिंसक जीवन जीने वाले साधु साध्वियों की सुरक्षा के लिए विशेष व्यवस्था की मांग की गई है। वो अपने मन से किया गया है, ऐसा नहीं है, दुर्घटना नहीं है, वो एक साजिश है। उसके लिए हमें एसआईटी की हमें जांच के पूरे हमने ज्ञापन सौंपा है कि हमें जांच करें और उसको पूरे हद तक पहुंचाएं कि क्यों हुआ है। क्योंकि जब गाड़ी ऐसे जा रही थी और ऐसे घुमा दी गई थी गाड़ी, ये सारी वीडियो कैमरे में आ रही है। पहले इस वीडियो को छुपाया गया, अब वीडियो उजागर हो गया, तो कोई आज तक कोई ना तो किसी मंत्री ने, ना किसी प्रधानमंत्री ने, ना किसी राष्ट्रपति ने, ना किसी अपने हरियाणा के, ना किसी मध्य प्रदेश के हत्या की गई है और किसी ने भी इस बारे में आज तक बयान नहीं दिया है। जी, जब वो पद विहार कर रहे थे, नंगे पैर चल रहे थे, तब एक गाड़ी ने उनको ऐसे मतलब मेन रोड पर ऐसे मारा है कि आप वीडियो देख सकते हैं। आपको सब कुचल दिया गया है, जानबूझकर कुचल दिया गया उनकी सुरक्षा के लिए। सर्विस लेन पर कुचला गया है। हमारे जैन साधु संतों पर लगातार अत्याचार हो रहा है। जैन साधु संत ही एकमात्र संत है पूरे राष्ट्र में जो केवल पद विहार करते हैं, नंगे पैर चलते हैं, कड़ी धूप में, सर्दियों में, बरसात में, बाजारों पूरे शहर में, राज्य दर राज्य, पूरे राज्यों, पूरे भारत में भ्रमण करते हैं। तो उन संतों की सुरक्षा करना न केवल हमारी समाज की जिम्मेदारी है, अपितु सरकार की भी जिम्मेदारी है। उनको सुरक्षा मुहैया कराया जाए। साध्वी होती है वो पैदल विहार करती है, ध्यान रखती है अहिंसा का पूरा, और राह में चलते हुए पहले वहाँ राजस्थान में अनूप मंडल तकलीफ दे रहा था, अब ये मध्य प्रदेश में इस तरह की तकलीफ होने लगी, गुजरात में भी हुई। हम ये चाहते हैं कि हमें प्रशासनिक व्यवस्था
ऐसी मिले कि हमारे संत जो है सुरक्षित रहे। उनका बिहार आने के बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बिहार का रास्ते में चलते हुए गाड़ियाँ बड़ी स्पीड से चलती हैं, उनका कैसे सुरक्षा हो ये व्यवस्था बनाई जाए, यही ज्ञापन का मुद्दा है। इसलिए जो रीवा में जो रेवाड़ी पुलिस ने महिला के ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी सुलझाते हुए आरोपी शराबी पति कंवर पाल को गिरफ्तार कर लिया है। सूचना मिली थी कि गांव धवाना की बड़ी में एक अज्ञात महिला का शव मिला। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर देखा कि शव को चटाई में बांधकर छुपाया गया था। गहन जांच के बाद मृतका की पहचान ज्योति के रूप में हुई, जो उत्तर प्रदेश की रहने वाली थी और 2018 में कंवर पाल से उसकी शादी हुई थी। नशे का आदी कंवर पाल ने आपसी कहासुनी के बाद गला दबाकर ज्योति की हत्या कर दी और शव को जंगल में फेंक दिया। आरोपी पर पहले भी 8 मामले दर्ज हैं। देखो, ये 31/5/2026 की घटना थी। कंट्रोल रूम में किसी सनोज जो दवाना का रहने वाला था, कंट्रोल रूम में सूचना दी थी कि दवाना की जो फॉरेस्ट की जमीन है उसमें कोई डेड बॉडी है। कंट्रोल से सूचना थाने पर दी गई। सूचना पाते ही ERV को भी सूचना दी गई, तो ERV भी और पुलिस थाना खोला SHO अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और मुझे जैसे सूचना देगी मैं भी मौके पर तुरंत पहुंचा। हमने जाकर के मौका मुआयना किया, सीन ऑफ टीम क्राइम को बुलाया और हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय को सारी जानकारी दी कि ऐसे ऐसे मामला है। तो साहब ने SP साहब ने आदेश दिए कि सीन ऑफ क्राइम टीम को मौके बुलाया जाए, डेड बॉडी की हालात में मुआयना करवाया जाए, जो रूट पर CCTV है उनको खंगाले जाए, आसपास के लोगों से पूछताछ की जाए। उसके बाद में हमने जैसे श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जो डायरेक्शन मिली थी उनका अनुपालना करते हुए हमने सभी रूट के CCTV खंगाले। वहां पर सभी आस पड़ोस के व्यक्तियों से पूछताछ की, जिसमें हमने उस दिन ये क्लियर हो गया था कि वे महिला की डेड बॉडी है और ये भी क्लियर हो गया था कि ये लेडी थी जो UP प्रतापगढ़ जिले की रहने वाली थी और यहाँ मंदोला गांव में शादीशुदा थी। उस बात के उपरांत हमने पताजोई करने पर यह सामने आया कि ज्योति नाम की लेडी थी और कंवरपाल नाम का आदमी है जो मंदोला का रहने वाला है, उससे शादीशुदा थी। इसकी शादी इन्होंने किसी मंदिर में अपने 2018 में की गई थी और इनके एक 4 साल का बेटा है। ये जो कंवरपाल है ये शराब पीने का आदी है। इसने आए दिन घर में झगड़ा होता था इसी बात को लेकर के, ये नशे से बाज नहीं आता था और इसकी जो पत्नी थी वो इस बात के लिए मना करती थी, विरोध करती थी। विरोध करने पर कंवरपाल अक्सर अपने मिसेज को ज्योति को पीटता रहता था। ये 30 तारीख को इसी तरह नशे में धुत होकर के फिर इसकी पत्नी ने जब विरोध किया तो उसके साथ लड़ाई झगड़ा किया, उसका गला दबाया और उसको बाथरूम में बंद कर गया। बाथरूम बंद करने के बाद फिर ये बाहर चला गया अपने घर को लॉक करके और शराब पीने के लिए। और वैसे आता है तो फिर इसने उसके मुंह में कपड़ा भी ठूसा है कि भाई कहीं ये जिंदी नहीं रह जाए। और 31 तारीख को मॉर्निंग सुबह करीब 3 बजे इसने अपनी मोटरसाइकिल लेकर के अपनी मिसेज ज्योति की डेड बॉडी को एक चटाई में बांध करके 2 जगह से और मोटरसाइकिल ले जा करके और जो वन विभाग की जो जमीन थी दवाना गांव की तरफ उसमें उन्होंने डाल दिया और इस तरह से छुपा दिया कि किसी को पता ना लगे। यमुनानगर के कलेसर नेशनल पार्क में DFO संदीप सैनी को गश्त के दौरान तेंदुआ दिखाई दिया, जिसे उन्होंने स्वस्थ वन विभाग को संकेत बताया। पार्क में एक बाघ, करीब 40 तेंदुए और 15 हाथी सहित कई दुर्लभ वन्य जीव मौजूद हैं। DFO ने लोगों से अपील की है कि जंगल क्षेत्र से गुजरते समय वन्य जीवों से दूरी बनाए रखें और शोर न करें। करीब 110 साल बाद यहां बंगाल टाइगर की मौजूदगी दर्ज की गई थी, जिसकी पुष्टि 2023 में कैमरे में कैद फुटेज से हुई। वन विभाग ने वन्य जीवों के लिए पानी की औधियां भी बनाई हैं। हम गश्त पे थे और गश्त के दौरान जब हम 3rd फायर लाइन पे थे कलेसर नेशनल पार्क की, तो उस समय एक अचानक से हमारे को लेपर्ड बैठा देखा, जिसकी हमने वीडियो भी बनाई है। तो जिससे ये स्पष्ट है कि कलेसर नेशनल पार्क में काफ़ी मात्रा में लेपर्ड हैं, क्योंकि सांबर और उनके लिए हर्बीवोर्स काफ़ी यहाँ मात्रा में उपलब्ध हो रहा है।
तो ये एक जंगल के लिए स्वस्थ होने की एक काफी अच्छी निशानी है। इसमें सर कई दफा ये रास्ता भी भटक जाता है या आम जैसे रोड भी बीच में से जाती है, तो क्या आम जन को कहीं कहीं दिख जाए जंगल? ये जब भी ये नेशनल पार्क की सड़क क्रॉस करें तो ये कृपया गाड़ी धीरे रखें और थोड़ा इससे सावधानी से इस सड़क को क्रॉस करें, क्योंकि ये जानवरों का ही एरिया है ये मोस्टली, और यहाँ थोड़ा सावधानी से ही क्रॉस करें और हॉर्न और ये चीजों का अपना यूज कम से कम करें। सर जैसे सीसीटीवी भी लगे, तो किस तरह के जानवर हैं क्लेशर नेशनल पार्क में? ग्लेशियर में कुछ साल पहले टाइगर भी देखा गया जो राजाजी नेशनल पार्क से आया था, जो हमारे कैमरा में ट्रैप हुआ। उसके बाद 40 के करीब यहाँ लेपर्ड हैं, सांबर हैं, और काफी अच्छा यहाँ पे हमारा वाइल्ड लाइफ देखने को मिलती है। तो कभी भी वक्त मिले तो मैं ये आपके चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट करूंगा कि लोगों को ये एक्सपीरियंस लेना चाहिए। सर थोड़ा सा, क्योंकि आप बताएं जब कोई वन्य प्राणी मिल जाता है आदमी भी डर जाता है, क्या ये जानवर अटैक करता है, डर के करता है या क्या वो उसकी प्रवृत्ति होती है? नहीं, जानवर कभी भी अटैक नहीं करता। अटैक वो उसी हालत में करेगा जब उसको आपसे डर होगा या अचानक से आप उसके सामने आ जाएंगे। नेशनल पार्क में जब भी आप घूमने जाएं तो गाड़ी से कृपया नीचे ना उतरें। फिलहाल खबरों में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।